2.5 लाख पर मंथ सैलरी, गवर्नमेंट पावर, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और लाइफ टाइम सिक्योरिटी। लेकिन हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग यूपीएससी एग्जाम देते हैं और सेलेक्ट होते हैं सिर्फ 700 से 800 लोग। मतलब सक्सेस रेट 0.1% से भी कम। तो सवाल यह है, क्या आप उन 99.9% लोगों में से रहेंगे या उन 0.1% में जो आईएएस बनते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी कैसे क्रैक करें, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती है और वो गलतियां जो आपको फेल कर देती है। क्या आप भी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, कैसे पढ़ें और यूपीएससी क्लियर कैसे करें? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने की पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट्स, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सैलरी और करियर ग्रोथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा असली स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी क्या है और क्यों इतना फेमस है? यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह भारत की सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स कंडक्ट करता है। इसी एग्जाम्स के जरिए आप बनते हैं आईएएस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आईपीएस, पुलिस ऑफिसर, आईएफएस, फॉरेन सर्विस ऑफिसर। लेकिन यहां कंपटीशन बहुत हाई है। हर साल लाखों लोग एग्जाम्स देते हैं, लेकिन सेलेक्ट होते हैं सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स। इसलिए यूपीएससी को इंडिया की टफेस्ट एग्जाम्स में से गिना जाता है। बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी की। यूपीएससी देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, और अच्छी बात यह है कि किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सभी एलिजिबल है। एज लिमिट क्या है? जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 साल। अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं? जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स, एससी एसटी अनलिमिटेड। मतलब साफ है, यूपीएससी हर ग्रेजुएट के लिए ओपन है। अब समझते हैं यूपीएससी एग्जाम का स्ट्रक्चर आखिर कैसे होता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 पेपर्स होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और यह सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। दूसरा है मेंस, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। टोटल 9 पेपर्स, एसे और आंसर राइटिंग करना होता है। तीसरा है इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। यहां आपकी थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल पर्सनालिटी चेक होती है। पूरा प्रोसेस समझिए। प्रीलिम्स क्लियर, उसके बाद मेंस, मेंस क्लियर, उसके बाद इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन रैंक के आधार पर होता है। सिंपल स्ट्रक्चर, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है। सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। प्रीलिम्स में आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, और मेंस में लेवल और भी बढ़ जाता है, जैसे एसे राइटिंग, जर्नल स्टडीज की 4 पेपर्स और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी चॉइस का। ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ज्योग्राफी। याद रखें, सही ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना ही आपकी सक्सेस का गेम चेंजर बन सकता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। पहला स्टेप, एनसीईआरटी से शुरू करें। यूपीएससी क्रैक करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक से शुरुआत करें। यही आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। दूसरा स्टेप, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और इकोनॉमी के लिए बेसिक्स क्लियर करें। तीसरा स्टेप, डेली करंट अफेयर्स जैसे द हिंदू पढ़ना जरूरी है। चौथा, शॉर्ट और रिवीजन फ्रेंडली नोट्स बनाएं। उसके बाद मॉक टेस्ट दें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, रोज लिखने की आदत डालें, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस। अब बात करते हैं डेली स्टडी प्लान के बारे में। यूपीएससी एस्पिरेंट का आइडियल डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले रोज 6 से 8 घंटे फोकस स्टडी करें। इसके साथ ही 1 से 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए दें, जैसे द हिंदू पढ़ना बहुत जरूरी है। हर हफ्ते 1 दिन रिवीजन जरूर करें, ताकि पढ़ा हुआ स्ट्रांग बने, और हर महीने मॉक टेस्ट दें, ताकि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में रहे। याद रहे, यूपीएससी में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। कंसिस्टेंट रहेंगे
तो सिलेक्शन पक्का है। यूपीएससी करने के बाद आप क्या बन सकते हैं? आपके सामने खुल जाते हैं इंडिया के सबसे पावरफुल करियर ऑप्शंस। आईएएस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पूरे जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में। आईपीएस, पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पावर। आईएफएस जैसे डिप्लोमेट, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। आईआरएस, इनकम टैक्स ऑफिसर, देश की फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करेंगे। ये सिर्फ जॉब्स नहीं है, ये इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट सर्विसेज है। अब बात करते हैं सैलरी एंड पर्क्स के बारे में। यूपीएससी ऑफिसर्स की सैलरी और लाइफस्टाइल कैसा होता है? स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होती है 56,100 पर मंथ और इसके साथ मिलते हैं कई अलाउंसेस। टोटल पैकेज लगभग 10 से 15 लाख पर ईयर तक पहुंच जाता है। लेकिन असली अट्रैक्शन है पर्क्स। गवर्नमेंट हाउस, कार प्लस ड्राइवर, सिक्योरिटी और सोसाइटी में जबरदस्त रिस्पेक्ट। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, सैलरी और पावर दोनों बढ़ते जाते हैं। यूपीएससी सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक पावरफुल लाइफस्टाइल है। अब बात करते हैं चैलेंजेस और रियलिटी की। यूपीएससी आसान नहीं है, ये सच है। यहां 1 से 3 साल की लंबी प्रिपरेशन लगती है। कंपटीशन इतना हाई है कि लाखों में कुछ ही सेलेक्ट होते हैं। और सबसे मुश्किल क्या है? कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कई बार मोटिवेशन गिरता है, कई बार सेल्फ डाउट आता है। लेकिन याद रखें, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। यूपीएससी टफ जरूर है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ आप इसे क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका सपना देश की सेवा करना, तो यूपीएससी आपके लिए सबसे पावरफुल करियर है। सही स्ट्रैटेजी बनाएं, कंसिस्टेंट रहें और खुद पर भरोसा रखें। एक दिन आप भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आप 10 लाख कैंडिडेट्स में खो जाओगे या 700 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में अपना नाम देखोगे? अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन पर और डिटेल वीडियोस चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो।